नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। रिया और श्रुति को सुशांत के पिता ने साल 2019 में एक व्हाट्सएप मैसेज किया था जो न्यूज 24 के पास है। मैसेज में लिखा था कि तुम उसका इलाज करवा रही हो, मेरा भी फर्ज है, मुझे भी सुशांत की सारी जानकारी होनी चाहिए, फोन करके मुझे भी सारी जानकारी दो। ये मैसेज व्हाट्सएप के जरिए सुशांत के पिता ने किया था और हमारे सहयोगी दीपक दुबे इस खबर पर हमारे साथ हैं। दीपक, और क्या जानकारी, कब ये मैसेज किया गया था सुशांत के पिता की ओर से और किस संदर्भ में किया गया था? जी, आपको बता दें, सुशांत के पिता के द्वारा 2 मैसेज किए गए थे। 29 नवंबर 2019 को रात को दोपहर को 12:34 और 12:16 पे। जो पहला मैसेज 12:16 पर 29 नवंबर 2019 को भेजा गया था, वो भेजा गया था रिया चक्रवर्ती को, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे कर्ज और उससे भी तुम देखती हो, वह अभी किस स्थिति में हूँ, उसके लिए बात करना चाह रहे थे आपसे। ऐसे में आपको बता दें, आगे सुशांत के पिता लिखते हैं, सुशांत से बात हुई थी तो उसने कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, फ्लाइट का टिकट भेज दो के सिंह। सुशांत के पिता द्वारा श्रुति मोदी को एक से दूसरा मैसेज भेजा जाता है, जहां पर आपको बता दें इसका समय जो है 12:34 है। 29 नवंबर 2019 को श्रुति मोदी को लिखते हैं के सिंह, जब तुम जान गई हो कि मैं सुशांत का पापा हूँ तो बात क्यों नहीं की, आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसका देखभाल और इसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। आपको बता दें कि ये दो जो महत्वपूर्ण मैसेज हैं सुशांत की जिंदगी में या कहें सुशांत के करीब रहने वाले 2 लोगों को भेजे गए थे। यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर होता है कि सुशांत के पिता से कई सारी चीजें छुपाई जा रही थी, जिसको लेकर सुशांत के पिता को जब ये बात सही से पता चली तो उन्होंने श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती को मैसेज किया कि वो जान चुके हैं कि सुशांत की जो आर्थिक हालत है वो सही नहीं है, वो बीमारी के दौर से गुजर रहा है, उसका इलाज चल रहा है। ऐसे में एक पिता का परेशान होना कई सवाल खड़े करता है, जिस तरह से अब। और दीपक, जो तस्वीरें हम अभी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, चैट की ये तस्वीरें हैं, उसमें दूसरी तरफ से यानी रिया चक्रवर्ती की तरफ से इस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया गया है। जी, सवाल यही है कि अगर के सिंह ने मैसेज भेजा तो उसका रिप्लाई रिया चक्रवर्ती को कम से कम करना चाहिए था, क्योंकि वो दौर वो था जहां पर सुशांत और रिया अच्छे रिश्तों में थे। सुशांत बीमार चल रहे थे और एक पिता ने जब मैसेज किया तो उनको उसका रिप्लाई देना चाहिए था। ये मैसेज आपको बता दूं सुशांत के परिवार की तरफ से निकलकर सामने आया हुआ है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है इस पूरे मामले को लेकर लगातार जारी है। कुछ नोटबुक की अगर बात की जाए, जिस तरह से सुशांत ने रिया के परिवार की तरफ लिखे थे, वो रिया की तरफ से साझा किए गए थे। रिया की तरफ से आपको बता दें एक चैट साझा हुआ था सुशांत और रिया का, जहां पर सुशांत अपनी बहन के बारे में कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे या उनके खिलाफ बात कर रहे थे। अब ये एक नया व्हाट्सएप चैट आया हुआ है जहां पर रिया से बात करने की कोशिश सुशांत के पिता के सिंह कर रहे हैं। वहीं श्रुति मोदी, आपको बता दें कि ईडी ने इनसे भी कल लगातार पूछताछ की। श्रुति मोदी पहले सुशांत की मैनेजर रह चुकी हैं, एक्स मैनेजर, और ऐसे में आज इस दौर में अभी वो रिया के लिए काम करती हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, जिस तरह के चैट सामने आए हैं कि सुशांत के पिता लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं कि रिया और रिया का परिवार सुशांत को उनके परिवार और उनके दोस्तों से दूर करने की लगातार कोशिश कर रहा था। ऐसे में ये चैट इस बात की गवाही दे रहा है
कि केके सिंह या उनके परिवार को बहुत सारी चीजें सुशांत और सुशांत की बीमारी और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई नहीं पता थी, लेकिन जब पता चली तो उन्होंने इस बारे में इस बाबत रिया और श्रुति मोदी को मैसेज किया, लेकिन उनकी तरफ से इस पूरे मामले में जवाब नहीं आया। ऐसे में ये भी अब कहीं ना कहीं सवाल का विषय है कि क्या रिया चक्रवर्ती या श्रुति ने सुशांत को ये सारी चीजें बताई थी कि आपके पिता केके सिंह के द्वारा हमें मैसेज आया है। सवाल कई है, जवाब रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को देना पड़ेगा, क्योंकि आरोप गंभीर लगे हैं। पहले 25 जुलाई को इस पूरे मामले में बिहार पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की जाती है, जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर रिया भी है और श्रुति मोदी को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है, रिया के परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा। वहीं इस पूरे मामले में 21 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है रिया चक्रवर्ती और शौविक के खिलाफ। वहीं अब CBI ने भी इस पूरे मामले में इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल 6 लोगों से इस पूरे मामले में इसी बाबत पूछताछ हुई है, रिश्तों को लेकर, पैसों की हेरफेर को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो साफ तौर पर जिक्र किया जा रहा है सुशांत के पिता के द्वारा कि कर्ज की बात कही जा रही है कि वो शायद कर्ज में है, परेशान है। ऐसी बातें जब एक पिता कर रहा है अपने बेटे की दिल के करीब रहने वाली गर्लफ्रेंड से, और वो कोशिश कर रहा है कि और मिलना चाहता है अपने पिता अपने बेटे से, यहाँ तक कि केके सिंह फ्लाइट के टिकट के पैसे भी मांग रहे हैं कि एक टिकट आप भेज दीजिए, मैं मुंबई आना चाहता हूँ, अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। तो ऐसे में ये चैट अब जब सामने आया है तो एक के बाद बिल्कुल दीपक, हम देख रहे हैं कि इस केस में लगातार एक के बाद एक चैट से नए खुलासे हर दिन हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।